सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं शुभारती आया हुआ हूँ क्योंकि मेरा बुद्ध विहार है ये, और बहुत ही सुंदर बुद्ध विहार है। इसमें आप सब लोग आइए क्योंकि मैं टाइम टाइम पर वीडियो डालता रहता हूँ। बहुत अच्छी पार्किंग है। यहाँ विशाल कार्यक्रम भी होगा 11 अक्टूबर से, और यहाँ हर रविवार जो यहाँ परिचर्चा होती है, जिसमें मेडिटेशन होती है, बनते वगैरह द्वारा होती है, और एक चर्चा होती है कि भाई हम किस तरीके से अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सम्मान एक अधिकार आज स्पेशल लेकर आया है। हमारे साथ डॉक्टर राजवीर जी हैं जो मेरठ के रहने वाले हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति ही समाज को एक दिशा निर्देश देने का प्रयास करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तथागत बुद्ध की मूर्ति है, ये बनते की मूर्ति है, ये संग माता उपासिका हैं जो विदेशों से गिफ्ट करी गई हैं। तो डॉक्टर साहब जय भीम, नमो बुद्धाय। इंजीनियर डॉक्टर राजवीर सिंह जी हैं, डॉक्टर राजवीर सिंह जो सामाजिक व्यक्ति हैं। और सर आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में जी। अब पहले ये बताइए, आप सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट हैं? मैं सरकारी में रहा हूँ जी, लेकिन अब मैंने सरकारी को छोड़ दिया है। अच्छा। अब मैं समाज में लगा हूँ, समाज की सेवा अच्छा, कर रहा हूँ। रिटायरमेंट हो गए? जी, मैं रिटायर हो गया। या वीआरएस लिया? जी, मैंने वीआरएस लिया। वीआरएस जी, चलो ठीक है। बच्चे समय से आप लोगों के ठीक ठाक हैं? जी, बच्चे मेरे तीनों बाबा साहब की कृपा से, और उनको मोटिवेशन बाबा साहब की वजह से मोटिवेशन मिला कि शिक्षा ही हमारे जो है विकास की जर्नी है। तो पहले शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये सब बाबा साहब ने ही संग दिया। तो पहले जो बाबा साहब का जो संदेश था, मैंने अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया कि आप शिक्षा से ही आगे बढ़ सकते हैं। पहले शिक्षित बनो, जो आदमी शिक्षित होगा वो समाज को सही दिशा प्रदान कर सकता है। तो डॉक्टर है, और उसकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी डॉक्टर है। एक बेटा मेरा बैंक में है, और मेरी जो बेटी है वो MBA LLM है, और मेरे दामाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से IES हैं। और मेरे तीनों बच्चे बाबा साहब की कृपा से और बुद्ध के संदेशों की वजह से कामयाब हैं। डॉक्टर साहब ये तो हो गया आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड हो गया। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे क्योंकि सम्मान एक अधिकार जो है, हम समय समय पर समाज के जो हमारे विचार हैं, जो समाज की हमारी कमियां हैं, या हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी। तो पे बैक टू सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं ये बताएं। हमने बाबा साहब ने ये कहा था कि हम कामयाब हो गए जी हम शिक्षित भी हो गए, जी हमें सभी ज्ञान होगा। हम जिस समाज से निकले, जिस समाज ने हमको यहाँ तक भेजा, उस समाज को हम क्या दे रहे हैं, जी हमको क्या देना चाहिए। जी उसमें हमने सबसे पहले अपनी शिक्षा का उस समाज को संदेश देना है कि आप शिक्षित बनिए और समानता लाइए आपस में। और जो आज जैसे आज के धम्म देशना के उसमें चर्चा भी हुई, आप भी उसमें मौजूद थे, आपने भी सुना कि जब तक समाज के अंदर कोई भी धर्म संप्रदाय और समाज हो, समानता नहीं आएगी, और कोई भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव समाप्त नहीं होगा, जब तक वो समाज या देश संगठित और मजबूत नहीं हो सकता। तो हमको अब ये देखना है कि समाज में हमें लग रहा है कि किसी की बच्ची है, उस पर पैसा नहीं है, सुंदर है, बच्ची कामयाब है, शादी के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि यदि कोई उसको ऐसा बच्चा मिल रहा है कि भाई उसको कुछ दहेज मांगा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे लोग जो कामयाब हैं, हमारे अतुल के भटनागर साहब जैसे जो लोग, हमको उनको कंट्रीब्यूट करके कुछ कंट्रीब्यूशन करें, और ताकि हम आपस में अपना डोनेशन इकट्ठा करके उस बच्ची को हम सही जगह भेजें। एक तो हमारा पे बैक टू सोसाइटी में एक हमारा एक बहुत अच्छा कदम होगा। दूसरा, हम समाज को, हम शिक्षित लोग ये संदेश दें कि भाई कोशिश करिए, जब हमारे पास सब कुछ है, बच्चा हमें अच्छा मिल रहा है, तो हमें दहेज जैसी जो कुरीति है हमें इसको विरोध करना चाहिए। उसमें सबसे पहले मेरे जैसे लोगों को उसमें आगे आना चाहिए। और मैं आपको ये बताने में शायद आपको खुशी होगी कि मेरे दोनों बच्चों पे मैंने जो शादी की, मैंने बिल्कुल मना कर दिया बेटी वालों को कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप और बच्चे मुझे शिक्षित मिल रहे हैं, मेरे लिए दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। असलियत में जो बुद्धिज्म दिल से फॉलो करते हैं, उनका सबसे पहली प्राथमिकता है कि दहेज का विरोध। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप जैसे जो संपन्न लोग हैं, उनका पहला फर्ज है कि दहेज प्रथा का जितना विरोध करा जाए समाज में विरोध करवाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पहले स्वयं ये साबित करके दिखाए कि मैं बिना दान दहेज के शादी अपने बच्चों की कर रहा हूँ। करेक्ट। दूसरों को उपदेश हमें जब देना है जब हम उसे स्वयं पर लागू करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। और अभी आपने एक बात कही थी, लेकिन मैं उसके लिए समर्थन नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप लोगों को मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, बुलंदशहर, जहाँ तक भी जा रही है, संपन्न लोगों को एक
अपनी समिति का ऐसा आयोजन जो एनजीओ है वो बनाना चाहिए कि जो बच्चे हमारे हकीकत में पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं वो, लेकिन वो उनको पैसे के कारण वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमें शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि रोटी एक बार का आप पेट भर सकते हो, दहेज दे सकते हो, लेकिन अगर उसे शिक्षा दे दी तो वो बहुत सारे लोगों की उन्नति कर सकता है। इस पर बिल्कुल। बताएं। मैं आपकी इस बात से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये उठाया है और ये प्रश्न बहुत लोगों को उठाना चाहिए, जी जो बहुत देर से उठ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहूँगा कि हमको इस तरह के संगठन या एनजीओज़ में ख़ास तौर से हमारे जैसे लोगों को उसमें सम्मिलित होना चाहिए। और यदि कोई बच्चा मेधावी है, पैसे के अभाव में यदि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो हम जैसे लोगों को जा कर के उनको फाइनेंशियल एड देनी चाहिए, आर्थिक सहायता उनको देनी चाहिए ताकि उस बच्चे को पढ़ा सकें। दूसरा, अभी वही जो मैं कह चुका कि ऐसे बच्चे जो कामयाब हो गए, अब जिनकी बच्ची हैं, कामयाब बच्ची है उनकी, लेकिन वो शादी अच्छे घर में नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे दहेज का, हम जैसे लोगों को वहाँ आगे आना चाहिए, उनको मना करने, विरोध करना चाहिए। कोशिश तो एक ही, इसका हम विरोध करें और उनको इस बात के लिए सहमत कराएँ कि भाई जब आपको इतना बच्चा पढ़ा लिखा अच्छी बच्ची मिल रही है, आपका भी बच्चा दोनों कामयाब, तो आप इस तरह का दहेज तरह की सौदा क्यों कर रहे हैं इसका? तो और यदि इसके बावजूद भी नहीं ऐसा सेटलमेंट हो पा रहा सामने, तो हमें कम से कम उन्हें कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दान दें ताकि हम उन ऐसी बच्ची को हम सही जगह शादी हम करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते डॉक्टर राजवीर जी हैं, आज परिचर्चा में हैं, क्योंकि समाज में काम कर रहे हैं या आगे करेंगे तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।